Hello everyone, welcome back to Faculty Channel. This is Kusum and today we are going to learn about Pavlov's classical conditioning. See, this is a theory which is really very important theory, one of the most important learning theories in psychology and in child psychology, I would say, and it has been given by Ivan Pavlov. Let's see what is there in this Pavlov's classical conditioning theory. So just a second. The topics which I'm going to cover in this are, first we'll just have a little introduction about who was Ivan Pavlov, then meaning of basic terminologies related to classical conditioning, phases of classical conditioning, key principles of classical conditioning, and थोड़े से MCQs which are related to the topic. So let's start it. Okay. First thing, who was Ivan Pavlov? See, वो थे एक रशियन, ही वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट एंड इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का एक टाइप बताया था जिसमें कि अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक लर्निंग को किस तरह से इन्होंने एक मर्ज किया हुआ है. ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये क्रिएट करता है कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्रू एसोसिएशन बिटवीन एन अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड ए न्यूट्रल स्टिमुलस. ये होता क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, एसोसिएशंस बिटवीन देम, ये सब क्या है, ये अब हम अभी समझेंगे. इनकी टर्मिनोलॉजीज को हम ठीक से समझेंगे. ओके, सो कंडीशनड रिस्पॉन्स, यहाँ पर आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड योर न्यूट्रल स्टिमुलस, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो अभी आपको इसके आगे वीडियोस में भी सुनाई देंगे. इन सिंपल टर्म्स हम ये बोल सकते हैं दैट क्लासिकल कंडीशनिंग जो होता है वो इन्वॉल्व करता है प्लेसिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिफोर अ नेचुरली अकरिंग रिफ्लेक्स. नेचुरली अकरिंग रिफ्लेक्स क्या है कि हम क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसमें वो नेचुरली किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. देखिए यहाँ पर ना पैवलोव ने एक डॉग का एग्जाम्पल लेके समझाया था इस चीज़ को, उस पर एक्सपेरिमेंट करा था एंड उन्होंने किस तरह से अनकंडीशन चीज़ को कंडीशन करके बताया था. यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इस डायग्राम से, इस पिक्चर से समझें तो फूड जो है वो है यूसीएस को हम देखेंगे एज अनकंडीशनड स्टिमुलस. सलाइवेशन मीन्स जो लार आती है जब आप फेवरेट फूड देखते हैं कुछ, तो डॉग्स में भी लार आती है, राइट. तो सलाइव दे स्टार्ट सैल्युएटिंग, सो इट इज़ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. फिर इसको हम कंडीशन करने की कोशिश करते हैं, जैसे बेल से नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बेल से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या होना है, बेल बज गई है, क्या है ये, कुछ नहीं है, राइट. बट अब हम इसे कंडीशन जब करेंगे तो बेल के साथ वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू हिम. बेल जो हो गया और फूड, ये है अनकंडीशन स्टिमुलस. इसके साथ क्या होगा, देखो बेल के से उसने कोई रिस्पॉन्स पहले नहीं दिया था, बट फूड जब देखा तो ऑब्वियसली फूड देख के इट स्टार्टेड सैल्युएटिंग. सो सैल्युएटिंग जब इट स्टार्टेड, इट इज़ द अनकंडीशन रिस्पॉन्स. ये कंडीशन नहीं हुआ है अभी तक, वो नेचुरली आया है उसके अंदर. ओके, देन जब ये कंडीशनिंग हमने कर दिया एंड वी हैव रिपीटेडली डन दिस अगेन एंड अगेन, सो आफ्टर दिस कंडीशनिंग के बाद क्या होगा, जब वो बेल की आवाज़ भी सुनेगा, दिस इज द कंडीशन स्टिमुलस एंड सैल्युएटिंग विल बी योर कंडीशन रिस्पॉन्स. ओके, ये क्या है इसको हम अभी समझते हैं. सी, पहले तो हम इसकी टर्मिनोलॉजीज जो है उसको समझ लेंगे, जिससे कि आपको पूरी थ्योरी आराम से समझ आ जाएगी. इट इज़ रियली नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ओनली दीज ये जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है समझने में. एक बार समझ आ गई, इट वोंट बी बॉदरिंग यू अगेन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस. ये An unconditioned stimulus is a stimulus or trigger that leads to an automatic response. देखो क्या होता है unconditioned stimulus, जब कि कोई चीज़ देखे ऑटोमेटिकली हम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे आपके पास एकदम से आंखों के पास कुछ आ जाए तो आपकी जो पलकें होती हैं वो आइज अपने आप ही क्लोज हो जाती हैं, राइट. दैट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. उसमें आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने आप हो गया है. सेम वे जैसे कि कोल्ड ब्रीज होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है, तो वो जब आप पे लगती है तो ऑटोमेटिकली वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है आपके अंदर, राइट. सो दिस इज व्हाट जो अनकंडीशनड है, हमने कंडीशन नहीं किया, अनकंडीशन स्टिमुलस है, इससे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है. इट प्रोड्यूसेस एन इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स दैट इज शिवरिंग. वो हम सोच नहीं रहे हैं कि हमें शिवर करना है, बट हमारी बॉडी खुद रिएक्ट कर रही है उससे कि ठंडी हवा लग रही है, हमें ठंड लग रही है, एंड आवर बॉडी स्टार्ट शिवरिंग बिकॉज हमारी बॉडी अपने आप ही गर्मी पैदा करने लगती है. इन दैट सेंस वी कैन से. ओके,
So unconditioned stimulus is clear. Now we come to the neutral stimulus. Neutral stimulus is a stimulus that doesn't initially trigger a response on its own. जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है फैन का, राइट? हमने दूर से फैन की आवाज़ आ रही है, राइट, बट हमें उसमें से कुछ हवा की, फैन की आवाज़ तो आ रही है लेकिन उससे हवा नहीं आ रही है, तो क्या होगा? हमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे. आवाज़ तो आ रही है बट रिस्पॉन्स नहीं है. सेम वे जैसे कि डॉग का एग्जाम्पल इन्होंने लिया था कि बेल बजाई. अब डॉग को क्या पता बेल बजा के क्या होता है, बस बेल बजा दी, राइट? तो बेल बजा के उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. यस, अटेंटिव ज़रूर हो गया बट एक रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं आई है. सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल स्टिमुलस. तो बेल यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है? एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, जिससे कि न्यूट्रल है. डॉग इज न्यूट्रल एट द टाइम, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल. नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज योर कंडीशनड स्टिमुलस. अ कंडीशनड स्टिमुलस इज अ स्टिमुलस दैट्स वंस न्यूट्रल. रिस्पॉन्स कुछ नहीं दिया था, कुछ ट्रिगर नहीं हुआ, जैसे अभी हमने आगे पढ़ा था वो कंडीशन जो न्यूट्रल था, मीन्स बेल की आवाज़ सुनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो, दैट वाज न्यूट्रल स्टिमुलस. लेकिन अब क्या है? इफ़ यू प्रीवियसली डिडंट पे अटेंशन टू डॉग्स बट देन गॉट बिट बाय वन. जैसे कि एग्जांपल ले लिया कि जैसे कि कोई डॉग है, आपको डर नहीं लगता है डॉग से, राइट? लेकिन एक बार किसी डॉग ने आपको काट दिया, तो अब क्या हुआ? आपके अंदर वो फियर आ गया कि डॉग्स काटते हैं. सो वो जो काटने से जो फियर आया, दैट इज योर कंडीशन. डॉग का काटना इज योर कंडीशन स्टिमुलस. ओके, द डॉग हैज़ बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस हियर, क्योंकि अभी तक तो आप न्यूट्रल थे उससे. डॉग को आप देख रहे हो, आप बगल से जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, हमें को पता है ये कुछ नहीं कर रहा है, तो यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग, इवन इज बार्किंग, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. बट वंस ही हैज़ बिट यू, then you have that fear in you. So now here dog has become a conditioned stimulus. अब जब भी आप डॉग को देखोगे, एक बार काट दिया तो आपके अंदर वो फियर आ जाएगा, एक डर बैठ गया है आपके अंदर डॉग का. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ वी कम टू अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. अब क्या हुआ? सॉरी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में होता है जैसे इट इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स or a response that occurs without thought when an unconditioned stimulus is present. अपना फेवरेट फूड देखते हैं हम, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, राइट? हमारे वी स्टार्ट लाइक माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग हियर. तो वो जो वाटरिंग हो रहा है माउथ में, दैट इज योर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. मीन्स आपने उसे कंडीशन नहीं करा है. ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टार्ट स्मेलिंग योर फेवरेट फूड, यू हैव दैट स्मेल ऑफ योर फेवरेट, तो आपको खुद ही हो रहा है कि यार ये खाना चाहिए था, ये खाना, दिस इज माई फेवरेट फूड, आई रियली नीड दैट, राइट? सो दिस इज योर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. खाना देख के अपना फेवरेट, यू स्टार्टेड, योर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. ओके, अनकंडीशन, आपने सोचा नहीं है, बट इट इज ऑटोमेटिक इन दैट सेंस. Next is your conditioned response. Conditioned response is a learned response or a response that occurs, that is created where no response existed before. अब conditioned response क्या? देखो, इसके लिए आपको ये समझना का पड़ेगा. ये जैसे आपने समझा, unconditioned क्या था? फूड देखा, फेवरेट, और योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. यहाँ पर क्या, अगर हम इस वाले एग्जाम्पल में जाएं वापस, जहाँ कि हमने कहा था कि डॉग बिट, you are being bit by a dog, the fear you experience after the bite is a conditioned response. अब ये कंडीशन हो गया है. पहले आपको डर नहीं लगता था डॉग से, बट एक बार आपको डॉग ने काट दिया है, सो नाउ एक वो डर हो गया है, वो आपका कंडीशन रिस्पॉन्स है. ओके, जैसे इन्होंने क्या करा है, पैवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में करा था. डॉग को पहले उन्होंने पहले सिर्फ बेल बजाई, तो वो था अनकंडीशन स्टिमुलस. बेल बजाई, इट इज़ अनकंडीशन स्टिमुलस. डॉग को कुछ समझ, डॉग ने रिस्पॉन्स ही नहीं करा, बट ही वॉज अटेंटिव दैट बेल कहीं बज रही है, कान खड़े हो गए उसके, राइट? बट वो रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने कि भौंका या एनीथिंग लाइक दैट, ही डिडंट गिव एनी रिस्पॉन्स. सो दैट वाज योर न्यूट्रल स्टिमुलस. ओके, नाउ क्या हुआ, उन्होंने उसका फेवरेट फूड दिखाया. ओके, नाउ दिस फेवरेट फूड जो दिखाया, इट इज़ ऑल्सो एन अनकंडीशन स्टिमुलस राइट नाउ, बट जो उसने रिस्पॉन्स दिया, दैट सलाइवेशन. तो सलाइवेशन जो वाला जो प्रोसेस आया, दैट वाज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, that was a natural process, but it was a response. So it was again a unconditioned response. कंडीशन नहीं किया है, उसने सोच ही रखा था डॉग ने कि मेरा फेवरेट फूड दिखेगा मुझे, तो मैंने सलाइवेट करना है. नो, इट वॉज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये सारी हमने इसको बार बार रिपीट करा, ये वाला प्रोसेस, बेल के साथ फूड लेके आए और यहाँ पर डॉग ने
सलाइवेट करना स्टार्ट करा। अब क्या हो गया है, डॉग के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, बेल बजेगा तो फूड आएगा। दैट मीन्स बेल को उसने लिंक कर दिया है फूड से कि बेल बजेगी तो ही फूड आएगा। तो अब ये हमने इसकी कंडीशनिंग कर दी है। जो थर्ड वाला होगा दैट इज कंडीशन रिस्पॉन्स, कि अब बेल की आवाज़ जैसे ही सुनेगा डॉग, it will start salivating. So now ये कंडीशन कर दिया है हमने उसमें। कंडीशन कैसे करा है, बेल की आवाज़ से ही उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया है, किसके, डॉग के। सो नाउ उस चीज़ को उसने लिंक हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। नाउ विल मूव फर्दर। फेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, हमने इनको 3 फेजेस में डिवाइड करा है, जो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट वी विल अगेन, वो पिक्चर में समझाया था, वी विल अगेन सी दैट वन मोर टाइम। सॉरी। फेज 1 बिफोर कंडीशनिंग, यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिकली क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, बट ये क्या है, नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस दैट विल ऑटोमेटिकली एलिसिट अ रिस्पॉन्स। Salivating in response to the smell of food is a good example of a naturally occurring stimulus. Food देके salivation on होना, that is your natural response. यहाँ पर क्या होता है, हमने कुछ condition नहीं करा है, unconditioned stimulus है। What is that unconditioned stimulus? Food आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है, बेल आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है, एंड रिस्पॉन्स क्या है, बेल देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, दैट इज न्यूट्रल रिस्पॉन्स, न्यूट्रल रिस्पॉन्स। और जब फूड देख के, फूड इज अनकंडीशन स्टिमुलस एंड फूड देख के मुंह में पानी आना, दैट इज योर अनकंडीशन रिस्पॉन्स। सिखाया गया नहीं है, वो नेचुरल हुआ है। ओके, नाउ वी कम टू प्रेजेंटिंग फूड। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया है। नाउ विल मूव टू द सेकेंड। ये तो बिफोर कंडीशनिंग का था, अभी तक हमने कंडीशनिंग स्टार्ट नहीं किया, सब कुछ अनकंडीशन चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट फेज आएगी ड्यूरिंग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, अब डॉग का एग्जाम्पल लेके वी विल सी दैट हमने क्या करा है, डॉग को बेल के साथ साथ आप फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेल बज रहा है। सी, ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस, द previously neutral stimulus is repeatedly paired with the unconditioned stimulus. तो जो पहले का जो neutral stimulus था, what was the neutral stimulus? That was your bell. Okay, इसको हमने पेयर किया unconditioned stimulus के साथ। unconditioned stimulus क्या था यहाँ पर, food। तो जब हम इन दोनों को पेयर कर रहे हैं, between the an association between the previously neutral stimulus and the unconditioned स्टिमुलस, ये हम एक फॉर्म कर रहे हैं पेयर। यहाँ पर क्या होगा, जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, वंस इट वाज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, इट बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस। हाउ, बिकॉज अब जो हमारा डॉग है वो क्या कर रहा है, बेल के साथ फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पेयर कर रहे हैं। तो डॉग को ये समझ आ रहा है कि बेल के साथ ही मुझे फूड मिलेगा, जब तक बेल नहीं बजेगी फूड प्रोवाइड नहीं होगा। तो जैसे ही बेल बजती है, फूड दिखता है उसके साथ, और यहाँ पर डॉग स्टार्ट सैलिवेशन। सो नाउ ये हम कंडीशन कर रहे हैं, और ये कंडीशन कैसे होगा, बार बार रिपीट करके इसको कंडीशन किया जाता है। तो जब हम चीज़ों को, जैसे रोट लर्निंग होती है ना बच्चों में, हम एक बार टेबल हमने सुना दिया, ओके, अब टेबल सुना दिया है, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, अब बच्चों को हम रिपीट करते रहते हैं तो वो चीज़ें से याद आ जाती है। तो 2 1 2, व्हेन वी आर आस्किंग देम, बच्चा को हम पूछते हैं कि 2 6 क्या होता है, तो वो कैसे कर रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, वो ऐसे बोलेगा, एकदम से 2 6 12 नहीं बोलता है, बिकॉज अभी उसकी रोट लर्निंग चल रही है, अभी उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठी है कि ये क्या है। बट नाउ this is the kind how we are conditioning the children, or how Ivan Pavlov conditioned the dog. Next, अब ये हमने कंडीशन कर दिया सारा, ओके, अनकंडीशन रिस्पॉन्स को अनकंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन रिस्पॉन्स से। नाउ आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, वंस द एसोसिएशन हैज बीन मेड बिटवीन द अनकंडीशन स्टिमुलस एंड द कंडीशन रिस्पॉन्स, प्रेजेंटिंग द कंडीशन स्टिमुलस अलोन विल बिकम इवोक अ रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, ये जब हमने प्रोसेस कर दिया कंडीशनिंग का, इसके बाद अब जैसे ही डॉग बेल की आवाज़ सुनेगा, आप उसके आगे फूड रखो ना रखो, it will start salivating. So जैसे ही बेल की आवाज़ सुनेगा, उसके वहाँ, आप यहाँ पर इस रूम में बेल बजाओगे, डॉग को पता है बेल बज गई है तो फूड प्रोवाइड होगा, तो वहाँ पर उसको
मुंह में पानी आने लग जाएगा. दिस इज द conditioned stimulus with conditioned response. I hope it is clear. Now we will move to the next, the key principles of classical conditioning. ये भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है. की प्रिंसिपल्स क्या हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के? एक्विजिशन. एक्विजिशन को ऐसे आप समझो, किसी चीज़ को आप सीख रहे हो, यू आर लर्निंग दैट थिंग एंड आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो. एक्विजिशन. इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन अ रिस्पॉन्स इज फर्स्ट एस्टैब्लिश एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथेंड. ये कौन सा इनिशियल स्टेज है? जहाँ पर रिस्पॉन्स को पहले एस्टैब्लिश किया जा रहा है. क्या? बेल की आवाज़ से रिस्पॉन्स क्या आएगा? सैलिवेशन इन द डॉग, राइट? सो ये धीरे धीरे हम इसको रिपीट करेंगे, तो रिपीट करते रहेंगे, पेयर अप करते रहेंगे और इसको क्या होगा, ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगा ये रिस्पॉन्स उसके अंदर. सो अब उसे समझ आ गया है, बेल की आवाज़ से हमें मुंह पे पानी आ जाएगा. नाउ सेकेंड इज एक्सटेंशन. देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने एक बार कंडीशनिंग कर दी, सीख ली, लेकिन अगर हम धीरे धीरे उस चीज़ को पेयर अप करना बंद कर दें तो ये लीड करता है आपका एक्सटेंशन पे. मीन्स सी, in classical conditioning this happens when a conditioned stimulus is no longer paired with an unconditioned stimulus. जो हमने conditioned stimulus कर दिया था, stimulus क्या था? कंडीशन. बेल की आवाज़ के बाद, बेल की आवाज़ से फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और फूड प्रोवाइड करके क्या हो रहा है, डॉग के मुंह पे पानी आ रहा है. ओके, तो ये हमने पेयर अप करा था, बार बार रिपीट कर रहे थे, तो डॉग को पता है बेल की आवाज़ से फूड मिलेगा. अब हमने क्या करा कि सपोज हमने कहा छोड़ो ना, बेल क्या बचाना, सीधे फूड ही प्रोवाइड कर देते. नाउ वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फूड. तो ये क्या होगा, ये जो प्रोसेस हमने कंडीशन करता है, इसको हमने रोक दिया, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, चीज़ डिसअपियर हो जाएगी कि अब वो बेल की आवाज़ का वेट नहीं कर रहा है. अब डॉग बेल की आवाज़ का वेट नहीं करेगा, फूड का ही वेट कर रहा है सीधे. ओके, दिस इज योर एक्सटिंक्शन. वो चीज़ भूल गया है वो अभी. स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है. अब देखो एक्सटिंक्ट हो गई ये चीज़, ये एक पॉइंट होता है जब आप एक्सटिंक्शन में कोई चली गई ये चीज़ सडनली. किसी दिन हम सोचते हैं, सपोज 8-10 दिन बाद हमने सोचा आज बेल बजा के देखते हैं, बेल के साथ विल प्रोवाइड द फूड. ना जैसे ही हम बेल बजाएंगे तो डॉग को वहाँ पर क्या हो रहा है, उसको याद आ जाती है, ट्रिगर हो जाती है वो चीज़, अरे बेल के साथ तो फूड मिलता है, तो ई विल ऑटोमेटिकली गिव रिस्पॉन्स टू दैट. सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी. मीन्स जो वो चीज़ भूल चुका था, वो चीज़ चले गई थी, एक्सटेंशन में हो गई थी, वो ना अब रिकवर हो गया. एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस. इट इज़ नॉट कि वो भूल गया है, बट वो एक तरह से वो चीज़ हम रिपीट नहीं कर रहे थे, तो नाउ इट वॉज लाइक वो उसके लिए वेट कर भी नहीं रहा था बेल का. ओके, then is your generalization. Stimulus generalization is a tendency for conditioned stimulus to evoke similar responses after the response has been conditioned. अब क्या होगा, सपोज उसको बेल की आवाज़ से हमने फूड प्रोवाइड करा है, अब सिमिलर बेल वो कहीं भी सुनेगा तो उसके मुंह में ऑब्वियसली पानी आने लग जाएगा, क्योंकि उसको उस बेल की आवाज़ से याद आ गया है कि बेल की आवाज़ से फूड मिलेगा. तो एज ए बेल की आवाज़ वो कहीं भी सुन लेगा, इवन इफ फूड इज नॉट देयर, तो उसके मुंह पे पानी आएगा. तो उसने क्या करा, इस चीज़ को जनरलाइज कर दिया, दैट बेल सिमिलर टाइप ऑफ बेल की आवाज़ से उसका माउथ वाटर करेगा ही करेगा. नाउ कम्स द डिस्क्रिमिनेशन. ये तो था जनरलाइजेशन, बेल की आवाज़ उसने जनरलाइज कर दी. डिस्क्रिमिनेशन है कि वो अब सपोज हम उसको बेल की आवाज़ के साथ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमने कंडीशन कर दी है चीज़. ओके, किसी दिन एक दिन ऐसा हुआ बेल नहीं थी, या हमने फॉर चेंज बेल ना करके सॉरी विसल बजा दी, सीटी बजा दी. ओके, अब क्योंकि उसको तो ये पता है कि बेल की आवाज़ के साथ फूड मिलेगा, तो विसल के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, तो उसने क्या सीख लिया, डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेट करना, दैट बेल की आवाज़ से फूड प्रोवाइड होता है, विसल की आवाज़ से फूड नहीं प्रोवाइड हो रहा है, नहीं मिलेगा, तो विसल की आवाज़ पे वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा. I hope it is clear. So these were the points, all the points. Please इनको याद रखना, कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आई, you can ask me here. अब इसके बाद हम करेंगे कुछ MCQs जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर. आप लोग मुझको इसके आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे. ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा लिखना. 1 का जो भी आंसर है, 2, 3, 4, 5 questions are there, so you have to respond me according to that. What is an example of neutral stimulus in Pavlov's condition experiment? इसमें अब देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया न्यूट्रल क्या होता है, ये सब जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं. अब आप मुझे बताओगे इनमें से सलाइवा, फूड, बेल और लर्निंग, इनमें से न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है अकॉर्डिंग टू Pavlov's experiment? Please answer me in comment section. Okay,
Second, when the child cries, he is given food. So whenever the child wants to eat, he starts crying. This is an example of एक बच्चा रो रहा है तो उसको फूड मिलता है. तो जब भी बच्चा रोता है उसको जब भी बच्चे को खाना चाहिए तो वो रोने लगता है. तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? लर्निंग बाय डूइंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का, स्टिमुलस या ट्रायल एंड एरर. नेक्स्ट, बैड हैबिट्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी इम्प्रूव बाय. किसी बच्चे के अंदर बहुत बैड हैबिट्स हैं तो उसको किस चीज़ से इम्प्रूव किया जा सकता है? लर्निंग बाय डूइंग, कंडीशनिंग, स्टिमुलस, ट्रायल एंड एरर. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द नेचुरल रिस्पॉन्सेज ऑफ पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट? इनमें से नेचुरल रिस्पॉन्स कौन सा होगा पैवलोव का? सलाइवा, फूड, बेल या लर्निंग? What is the natural response? जब हम उसके एक्सपेरिमेंट में इनमें से कौन सा नेचुरल रिस्पॉन्स है? ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना बिकॉज कुछ वर्ड, एक आधा वर्ड है जो डिफरेंट है, अदरवाइज फर्स्ट टू आर ऑलमोस्ट सेम. सो क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन? क्लासिकल कंडीशनिंग कब अकर करती है? When we connect or associate something with the previously neutral with something that produces a natural reaction. जब हम किसी चीज़ को उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं जहाँ पर previously neutral जो रहा है वो अब natural reaction produce कर रहा है. First point. Second, when we connect associate something with the previously neutral with something that produces the desired response. जो पहले तो न्यूट्रल था, हम उस चीज़ को कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले न्यूट्रल था लेकिन अब क्या कर रहा है? डिज़ायर, जो हमने सोचा है वैसा रिस्पॉन्स हमें क्रिएट करके दे रहा है. ओके. थर्ड इज व्हेन वी मेक कॉन्शियस चॉइस, हम कॉन्शियसली कोई चॉइस बना करते हैं, या फिर व्हेन वी आर रेडी टू ईट. सो ये चार इसके वो है ऑप्शंस हैं. इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आप मुझे रिस्पॉन्स करिए. एंड प्लीज़ टेल मी द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो विच यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी. मीनवाइल आप लोग मुझे इन सबके MCQs, इन 5 MCQs के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए. एंड कोई प्रॉब्लम है, anywhere you haven't understood, please do ask me again. Okay, so please do like, comment and subscribe the channel, those who are new in this channel. Rest take care always and bye bye.